नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल को पढ़ेंगे। काल क्या होता है? काल जिस क्रिया के घटित होने पर वक्ता की बातों से यह आभास होता है कि वह जिस क्षण बात कही जा रही है उससे पहले का समय है या बाद का समय है या वह समय चल रहा है, उसको हम काल कहते हैं। कि जिस क्षण से हमें यह पता चलता है कि बात जो चल रही है वो पूर्व की है या भविष्य की है या वर्तमान की है, इसे हम काल कहते हैं। व्यवहारिक तौर से काल और समय दोनों एक ही माना गया है, परंतु समय एक अलग है और काल अलग। लेकिन हम सामान्य रूप से ज़्यादा गहराई में न जाते हुए काल और समय को एक ही मान लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं परिभाषा काल की क्या है। जिस क्षण वक्ता बोल रहा है उस क्षण से पूर्व की क्रिया उसी क्षण की क्रिया और बाद की क्रिया का बोध कराने वाले वाक्य के माध्यम से समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं के माध्यम से वक्ता की बात का ऐसे पता चले कि यह कार्य वर्तमान में हुआ है या भूत में हुआ है या भविष्य में होगा, वह वाक्य यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि यह कार्य कब संपन्न हुआ है। जिस क्षण से पूर्व और वक्ता बोल रहा है उस क्षण से पूर्व, उस क्षण पर ही और उस क्षण के बाद का बोध होता है, उन्हें हम काल कहते हैं। इसे क्या करें? दोस्तों, काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या 3 भेद होते हैं काल के। नंबर 1 वर्तमान काल, यानी कि जिस क्रिया से कार्य का उसी क्षण होना पाया जाए, वहां वर्तमान काल होता है। दूसरा है हमारा भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य का पूर्व में
या भूतकाल भूत में संपन्न हुआ वह पाया जाए, वहाँ भूतकाल होता है। नंबर 3 है भविष्यकाल। जिस क्रिया से कार्य का होना या होगा पाया जाए उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। होना या होगा पाया जाए। दोस्तों, जैसे कोई कार्य भविष्यकाल में होगा या करेंगे, इस तरह के जो शब्द आएंगे, होगा, होगा, होना, ये करेंगे, करूँगा, इस तरह से पाया जाए तो वो क्या होता है? भविष्यकाल। दोस्तों, वर्तमान काल के 3 भेद माने गए हैं। पहला, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान वहाँ पाया जाता है जहाँ कोई कार्य सामान्य रूप से वर्तमान में हो रहा है। जैसे बालक खेल रहे हैं, ये सामान्य वर्तमान है कि सीधा सीधा बालक खेल रहे हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत क्या है? जिस रूप से यह पता चला है कि वर्तमान में कार्य चल करके वह आगे भी चल रहा है, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि लड़के खेल लड़के कल से खेल रहे हैं, लड़के कल से खेल रहे हैं, यानी कि पहले भी खेल रहे थे और अब भी खेल रहे हैं लड़का। जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत जिस क्रिया से कार्य का होना या न होना अनिश्चितता का भाव होता है, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे लड़के बाजार से आते होंगे, आते हैं, यानी कि आते हैं या आते होंगे ये पहले भी चल रहा है। ये लड़के हैं जो बाजार से आ रहे हैं, ये संदिग्ध है, इसमें आ भी रहे हैं और हो सकता है नहीं भी आ रहे हैं, यानी कि दूसरी जगह की बातें बताई जा रही है। जैसे पिताजी दफ्तर पहुंच गए होंगे, यानी कि पिताजी है जो दफ्तर पहुंच गया है, इसमें संदिग्ध है। दोस्तों, भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत का अर्थ है कि जहाँ सामान्य रूप से भूतकाल में क्रिया हो रही है। जैसे लड़का आया,
तो ये भूतकाल है, लड़का आया, भूतकाल में लड़का आया। आसन्न भूत का अर्थ है कि जिस क्रिया से अभी अभी समाप्त होने का बोध हो रहा हो उसे आसन्न भूत करें, कि वह अभी अभी आया। पूर्ण भूत है, पूर्ण भूत का अर्थ है कि कार्य है भूतकाल में जिस क्रिया में यह सूचित होता है कि कार्य भूतकाल से पहले ही यानी कि अब से पहले ही समाप्त हो चुका है। जैसे लड़का खाना खा चुका, लड़का खाना खा चुका, यानी कि क्रिया है जो पूरी तरह संपन्न हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूत। अपूर्ण भूत वह होता है कि पता नहीं कार्य अभी हुआ है, क्रिया संपन्न हुई है या नहीं, उसे हम अर्थात जारी रहने की क्रिया की जारी रहने की संभावना है भी और नहीं भी। कि लड़का खाना खा चुका होगा, यानी कि यहाँ अपूर्ण भूत है कि कोई पता नहीं चुका होगा या अभी नहीं चुका होगा। इसके बाद है हेतुमद भूत, कि यदि वह आया, यदि वह आता तो मैं जा चुका होता, जा चुका होता, यानी कि वह क्रिया है जो दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है, उसे हेतुमत भूत कहते हैं। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत वह है कि क्रिया है संदिग्ध भूत का अर्थ है कि वह ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य की संदिग्धता है क्रिया की। जैसे राजू ने गीत गाया होगा, गीत गाया होगा, तो यहाँ संदिग्धता बनी हुई है कि हो सकता है गाया हुआ या नहीं गाया हुआ। तो ये था हमारा भूतकाल के भेद। दोस्तों इसी प्रकार भविष्य काल के 3 भेद माने गए हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और सतत भविष्य। सामान्य भविष्य का अर्थ है कि जिस क्रिया से हमें यह पता चलता है कि यह क्रिया एक बार नहीं अनेकों बार हो रही है, उसे हम सामान्य भविष्य कह रहे हैं। जैसे कल कक्षा चलेगी, कल कक्षाएं क्लासेस चलेंगी, तो इससे हमें सामान्य रूप से पता चल रहा है कि कल भी पहले भी चलती थी और कल भी चलेंगी। इसी प्रकार संभाव्य भविष्य का अर्थ है जिस क्रिया से हमें संभावना व्यक्त की जाए। जैसे वह शायद कल आएगा, इससे संभावना व्यक्त हो रही है कि शायद वह कल आए, कि हो सकता है मेहमान कल भी आ जाएं, ये क्या हो रहा है? संभावना है। इसी प्रकार सतत भविष्य का अर्थ है कि कार्य है जो पहले भी चला आ रहा है, वर्तमान में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जैसे नदी बहती रहेगी, यानी पहले भी बह रही थी नदी, आज भी बह रही और आगे भी बहती रहेगी, वह सतत कार्य है। जैसे समय का चक्र चलता रहेगा, तो इसी प्रकार जहाँ रहेगा आएगा, रहेगा रहेगी, वहाँ समझ लीजिए सतत भविष्य काल होता है। दोस्तों इस लॉकडाउन की वजह से, संसाधनों की कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं बन पा रही है,
इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आप मुझे इसमें, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर डालें। धन्यवाद।